दोस्तों, अगर 1 साल की उम्र में पैरालिसिस का शिकार होने के बावजूद मालती कृष्णामूर्ति हौला हिम्मत दिखाकर पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर बल का प्रदर्शन करने वाली वेट लिफ्टिंग में कारनाम मलेश्वरी ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर गरीबी व बीमारी से लड़कर पीटी उषा गोल्डन गर्ल बनकर महिलाओं की तरफ लोगों का नजरिया बदल सकती है तो कुछ भी करेक्ट। समाज की उन्नति का सबसे मुख्य कारण होता है नारी की प्रगति, और इसी के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरी मित्र यहां आई है वो हमारे देश की आन बान और शान है। उनकी उपलब्धियां हमारा गुरूर है। उन्होंने हमारे देश का नाम विश्व भर में रोशन किया है। वो नारी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं। हिंदुस्तान का तराशा हुआ कोहिनूर, प्लीज वेलकम वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, अर्जुना अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, द सुपरस्टार ऑफ टेनिस, द गॉर्जियस सानिया मिर्जा। आप काफी लंबी हैं। मैं हूँ, हाँ, टेनिस के लिए अभी भी थोड़ी सी छोटी हूँ, लेकिन आई एम ओके। आई एम 5'7.5", सो ओह वाओ वाओ। आप बॉम्बे में पैदा हुई हैं। जी। बहुत सारे लोग हैदराबाद में समझते हैं। नहीं, मैं बॉम्बे में पैदा हुई थी, और बट आई वाज जस्ट बॉर्न हियर। उसके बाद हम लोग सीधे हैदराबाद चले गए। माय डैड वाज ऑलरेडी सेटल्ड इन हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पैदा होने के लिए आई थी। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी, लेकिन माय नानी वो बॉम्बे में रहती थी। अच्छा। जी, तो माय मम वांटेड टू हैव मी हियर। या आपके फादर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे इन द बिगिनिंग। जी, वो एक मैगजीन चलाते थे स्पोर्ट्स की, और सो आई थिंक ही वाज ऑलवेज एक्चुअली अ स्पोर्ट्स लवर। वो क्रिकेट खेलते थे, बट उनके फैमिली की, उनकी एक्चुअली पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई व्हेन ही वाज 21। So all of a sudden he had to grow up and he couldn't pursue his dreams. उस टाइम पे he couldn't, कि वो क्रिकेट नहीं खेल पाए, और वो चाहते थे, और my dada of course wanted him to play, लेकिन because of circumstances वो हो नहीं सका. So he always wanted his child to play. 6 साल की उम्र में आपने पहली बार आप अपने कोच के पास गई थी, और आपके कोच ने आपकी मम्मी को कहा था कि ये 6 साल की बच्ची क्या सीखेगी। वाकई मुझे एक्चुअली वो दिन याद है, फनीली इनफ। बताइए उसके बारे में। हम गए थे, मैं एक्चुअली रोज टेनिस कोर्ट पास करती थी स्विमिंग जाने के लिए। तो ये आइडिया किसका था कि आपको टेनिस सीखनी चाहिए? मैं समर हॉलिडेज में टेनिस खेलती थी, स्विमिंग करती थी, बस इट वाज लाइक अ हॉबी। इट वाज ऐसे नहीं था। 6 साल की बच्ची गुड़ियों के साथ खेलती है, घर घर खेलती है। नहीं तो मेरे पास वैसे गुड़ियां भी बहुत थी, मैं बहुत बारबीज थे मेरे पास, लेकिन आई यूज्ड टू पास द टेनिस कोर्ट टू गो टू द पूल एवरी डे इन माय समर हॉलिडेज। तो एक दिन ऐसे ही मम्मा ने कहा कि दिस टाइम यू हैव सम मोर टाइम, व्हाई डोंट यू के तुम टेनिस खेलो। मैंने कहा ओके, व्हाई नॉट। इट वाज जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट। और जब हम गए, मुझे याद है वी वेंट एंड द कोच पहले तो ही सेड कि नहीं बहुत छोटी है, एंड आई वाज अ वेरी लीन एंड स्मॉल एंड पेटीट गर्ल। तो he said नहीं, हम इसको तो हम नहीं ले सकते, ये she's barely the net की height की है। He said those words and mama said कि आप ले तो लो, मतलब just let her play. He said अच्छा wait. So we waited there for I think 2-2.5 घंटे। वहीं पर खड़े? Yeah, we were waiting because he said कि मेरे पास अभी बच्चे हैं and I'll finish this session and फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो फिर he said very reluctantly, he said कि चलो ठीक है, once a day आप इसको ले आना। So about after a month, the same coach, he called my parents and he said कि आप लोग को जरूर आना चाहिए देखने के लिए, because I have never seen a 6-year-old hit a ball like that. तो आपकी रूटीन क्या होती थी? 6 साल की बच्ची इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई स्कूल जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर टेनिस खेलने जाएगी। Actually, शुरुआत में इतना सीरियस नहीं था, obviously, when you're 6 or 7, लेकिन from the time I was 8 or 9 years old, जब 2-3 साल हो गए थे while playing, because I was playing full, I was playing tournaments, मैं under 10 खेलती थी, under 12 खेलती थी,
तब we took special permission and के school में I can go at 8:30 instead of 7:45 and the school was amazing, you know. And तो मैं सुबह जाती थी 6 o'clock, खेलने जाती थी टेनिस. फिर वहीं टेनिस कोर्ट पे खेल के गाड़ी में नाश्ता वहीं पे चेंज करके 8:30 तक मैं स्कूल पहुंचती थी आफ्टर एन आवर एंड हाफ और समथिंग. 8:30 से मैं 1:30 तक स्कूल में रहती थी एंड मैं स्कूल में ही चेंज करके लंच खाती थी इन माय यू नो गाड़ी या ऑटो, या उस टाइम पे तो ऑटो वगैरह. एंड मैं सीधा टेनिस कोर्ट जाती थी. अच्छा. एंड आई यूज्ड टू प्ले टिल लाइक अबाउट 6:30. फिर मैं घर आती थी शावर करके होमवर्क करके. बाय 8:30 आई वाज नॉक्ड आउट रोज एंड दैट वाज माय रूटीन. आई थिंक अंटिल आई वाज 14 years old मैं 8:30 बजे 8:30 बजे सो जाती थी. हाँ, वंडरफुल. बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत शाय किस्म की लड़की थी, मैंने ऐसा सुना है, कि नहीं थी? नहीं मैं थी. आई मीन आई थिंक कि मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ टू ओपन अप, बट आफ्टर दैट इफ आई एम क्लोज टू समवन. I'm talking about when you were a child. Were you a shy person I was or this, you were? I think I was this. I was not extroverted. I mean, so to say, मैं ऐसे you know, I was the last person कि अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं हाथ उठाऊं, even if I knew the answer, मैं कभी हाथ नहीं उठाती थी. मुझे हमेशा आंसर पता होता था, लेकिन Because you didn't want to I be didn't want to singled be I didn't want to be noticed कि सब लोग अब पलट के मुझे देखेंगे और फिर मैं आंसर बोलूंगी. तो yeah, I guess somewhat shy, but one-on-one I was not. So, एक हिसाब से जब आप फील्ड पे होती थी, even at the age of 6 or 7 or 8, you felt that this is my world. Yes. Was it? Yes, Something it like- was. It was. I think I mean 8 is still very very young to know what you want to do Exactly. अपनी जिंदगी में. लेकिन funnily enough जब मैं 11 या 12 साल की थी कि मुझे पता था कि this is what I want to do. मैं और उससे पहले you were doing all this because आपकी मम्मी. because I liked playing. Huh? I liked Because you playing. liked to Yeah, yeah. play. Of course. I started of course because you know my parents put me into it. जी. लेकिन उसके बाद I started loving tennis. लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि you know there was a time when I wanted to go to a birthday party, so to say. मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि my parents used to say नहीं तुम्हें tennis ही जाना पड़ेगा. तो आपकी It was never normal life forced. थी. Yeah, of course, but not as normal as the other schoolgirls. लेकिन it was never forced on me, and I think इसीलिए I'm able to sustain it even today, and I enjoy it. क्योंकि कभी मुझ पे force नहीं किया गया. और फिर आपने पहली बार एक मुकाम हासिल किया जब आप 12 साल की उम्र की थी. जी, आई थिंक मैं हमेशा अपने एज के ऊपर की लड़कियों के साथ खेलती थी बिकॉज आई वाज अ लिटिल बेटर देन अपनी खुद की एज ग्रुप. सो व्हेन आई वाज एक्चुअली 8 साल की थी आई बीट दिस गर्ल हु वाज 15. अच्छा. तो हम जब खेलने गए थे, एक लड़की वो थी, मैं उसका नाम अब नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं लीजिए आपके शो में, हमारे शो में उसका नाम आएगा और सानिया मिर्जा उसका नाम ले रही हैं. इसमें क्या अच्छा गुड नहीं आई थिंक कि मैं खेलने गई कंटिन्यू थी. प्लेइंग. No, she finished I think maybe after that match, who knows. So then you should tell her. Then you should tell her name. She will be very happy about it. No, so नहीं. खैर जब हम गए थे खेलने तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 8 साल की थी. She was 5'7", वो 15-16 साल की थी. And she looked at me and she smiled and she said, you know, आके यहाँ बॉक्स टेनिस खेलो. She said कि because she thought कि मुझे खेलना नहीं आता था. तो मैं सोच रही हूँ ये क्यों मुझे कह रही है कि मैं आके बॉक्स टेनिस खेलो. मैंने जाके I started playing in that small box and she's smiling and everything because it was an under 16 event और मैं 8 साल की थी. And हो गया वार्म अप वगैरह खत्म हो गया, मैंने थोड़े सर्व्स मारे and she did not think कि मुझे खेलना आता था. And उस टाइम पे best of 15 games होते थे. Right. So I won the match 8-6. We played. So I won the match 8-6 and I remember her. And there was a small उस टाइम पे बहुत बड़ा crowd था. I think 150-200 लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, you know, एक इतनी सी लड़की खेल रही है. And yeah, and I remember her crying. And I remember feeling so bad क्योंकि मैं छोटी थी and I was like, and I asked my mom, I said, Mama, ये क्यों रो रही है? Why is she crying? Because it was just, I was too young to even understand, Yes. you know. But yeah, I never really saw her after that. Yeah. But I think that was a very big indication for me personally and for my family that I'm better than most girls my age. But you at that moment thought कि मैं professionally इसको
At that moment, yes, I थोड़ा thought सा कि idea हाँ, हुआ। I thought कि चलो, I must be good कि I'm able to beat. But at 12, जैसे आपने mention किया, 12 साल की उम्र में at that time वहाँ पे National Masters करके होता था and हैदराबाद में? नहीं, Delhi में. It was Delhi. an all India event and I beat the number 1 in the country in under 16 and number 1 in the country of under 14. क्या खाती थी आप? मैं हैदराबाद की बिरयानी खाती थी. अरे वाह वाह वाह। अगर हैदराबाद की बिरयानी खाने से सानिया मिर्जा वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। But at the same time, now your father had to finance your game. और मैंने सुना फिर वो 15-16 घंटे काम करते थे। जी, वो भी 15-16 घंटे काम करते थे and मामा भी। जी। And at that point, my parents ने कभी मुझे ऐसे feel नहीं होने दिया कि, I can't I always got what I wanted. And I think, this is, I'm so lucky to be born to parents like this who never made me feel कि, वो शायद 1-2 मील कम खा लेते हैं, but they never made me feel कि ऐसे था. And I was an only child till 7.5. So for a long, where I was in my senses, I understood. So I was very pampered also, Right. and then my sister came. So I don't know how they did it. It was amazing. They never made us feel that way. मैं आपके फादर और मदर की वाकई बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि it's their vision and their liberalness and their large-heartedness that they wanted अपनी बेटियों को जो वो जिंदगी चाहती थी उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया। जी, always and there were times when I said नहीं मुझे नहीं खेलना आज टेनिस और मुझे अब से टेनिस नहीं खेलना and they never once frowned and said कि अच्छा हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी किया है एंड तुम्हें सडनली टेनिस नहीं खेलना. They never, they said अच्छा, if you want to, क्योंकि at one point I wanted to become a doctor. मेरे हाँ, आप भी मैं भी हमारे शो पर इस सोफे पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो थैंक गॉड डॉक्टर नहीं बने. I think कि socially, at that point, कि क्या होता था कि as a young girl, you're always hearing that how you're doing something which is not normal. क्योंकि and it made you question yourself sometimes कि क्या मैं सही कर रही हूँ, because मैं देखती थी मेरे सारे दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं पूरा दिन and मैं जाके टेनिस खेल रही हूँ and it used to be different, and at least today, we are sitting, I think it's the best time for women's sports in the country. We sit here today with the Mary Kom, with Saina Nehwal and myself, and we are at the top of our games in our own sports. But उस time पे कोई नहीं था, I never had anyone to look up to. मेरे पास उस time पे tennis में तो खैर कोई था ही नहीं, and there was only Mahesh and Leander, but they were men. I never had कि एक लड़की थी and मैं देखूं कि I want to be like her. You know why I talk about it in details? क्योंकि बहुत सारे आपको देखकर there are a lot of people who want to do something in life, and we are all looking for role models. Yes. And we are all wanting to say and think कि एक ज़माने में एक वक्त में हमारी लाइफ इन्हीं की तरह नॉर्मल थी, हम इन्हीं की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे. तो इसलिए हो सकता है आपने 50 बार इन बातों का जिक्र किया हो, लेकिन वो बातें कर करके that's how legends become, stories become. Thank you sir. लेकिन I think कि मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि especially लड़कियों को, क्योंकि we come from a society and a culture जहाँ पे sport is not taken very seriously, especially लड़कियों के लिए. I mean, I think 10-12 साल पहले tennis, not many people had heard of tennis, and for a girl, मुझे खुद ताने मिलते थे, as a young girl, कि what do you think कि तुम मार्टिना हिंगिस को हराओगी एक दिन, क्योंकि उस time पे, and it was ironic that when I became number 1, she was by my side. She was my partner. But we used to get tanes like that कि काली हो जाएगी, कौन शादी करेगा, things like that कि we all face that. People are not shy. People are mean. People are mean. Yes. Some people are very mean, and जैसे आप जानते हैं Twitter पे या Facebook पे जो खामखा का they for no reason just abuse you and hate you. Yes. और मैं सोचती हूँ इनकी लाइफ कितनी नहीं खराब होगी कि ये बैठ के बस एक रैंडम इंसान को, मैं उनके लिए रैंडम हूँ, आप उनके लिए रैंडम हूँ, उनको बैठ के गालियाँ दे रहे हैं. I mean, how can that make someone feel better? हाँ, कितनी गालियाँ देते हैं मुझे तो बहुत पड़ती है. मुझे भी कभी मिलती है. For my नहीं, political सबको views. No, everyone, सबको. I mean, I think to a certain part, negativity sells,
इसीलिए आप controversies देखते हैं, and that the channels that show controversies have the highest TRPs. That's right. Because negativity sells. People don't always like to see someone doing well. Maybe, who knows, maybe it reminds them of their own failure a lot of time. मैं बात जानना चाहता हूँ before I go further कि ये why is it called कि ये महंगी गेम है, क्यों है ये एक्सपेंसिव गेम? क्योंकि एक्चुअली जब स्टार्ट करते हैं इतनी एक्सपेंसिव गेम नहीं है. इफ़ यू कैन मेक दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ टेनिस रैकेट, और इफ़ यू कैन अफोर्ड कि आप जाके एक टेनिस कोर्ट कहीं पे आपको मिल जाए एंड 2-3 बॉल हो एंड यू हैव अ पर्सन, सो उस टाइम पे इट्स नॉट एक्सपेंसिव. बट अगर आपको इसमें प्रोफेशनल जाना होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. बिकॉज पहले तो आप इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो यू हैव टू फाइनेंशियली जनरेट एवरीथिंग. आप जब अंडर 18 खेलते हैं, जैसे मैंने जूनियर विंबलडन खेला या जूनियर फ्रेंच ओपन, उसमें प्राइज मनी नहीं होती, तो आप इन्वेस्ट उतना ही कर रहे होते हैं मगर कुछ मिल नहीं रहा, बट कुछ वापस नहीं आता. एक्टर की भी सेम सिचुएशन है. आप ट्रेनिंग करते हैं या आप फोटो में खिंचवाते हैं, मगर यहाँ पर आते हैं कोई गारंटी नहीं कि आपको काम मिलेगा. So you reached a stage where by 12 you have almost conquered the Indian side of the world. The junior side, The under junior 14, side of under the world. 16. So you given a title by now? You were India number 1? Yeah, I was number 1 and मैं sorry मेरे मुंह से निकल गया. नहीं, I was number 1 and I actually got my first sponsorship जब मैंने वो टाइटल जीता. And जब मैं 13 साल की थी, मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्टार्ट किए. अच्छा. And I stopped playing India में because एक चीज़ आपको करनी पड़ती है, you have to अपने लेवल से ऊपर जाके थोड़ा सा you have to keep challenging yourself, तो that's what I did. And मैंने इंटरनेशनल अंडर 18 टूर्नामेंट स्टार्ट किया जब मैं 13 साल की थी. उसके बाद at 15 and 16, 15 and a half, मैं डबल्स में नंबर 1 थी in the world juniors में, और सिंगल्स में नंबर 10 थी in the world. And then I stopped playing juniors as well क्योंकि I wanted to graduate to the next level. That's when I won junior Wimbledon. आपको पुश करते नहीं कि अब मैं आपको करना पड़ता है because it's tennis. आपको वैसी आदत होगी थी, आपने 8 साल की उम्र में एक 16 साल की बच्ची को हाँ, तो what is inspiring you to do that? क्या आप महसूस करती हैं? To get to the top. हाँ. आप जब बच्चे होते हैं, आप हमेशा एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन मैं विंबलडन में खेलूंगी, एक दिन मैं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उठाऊंगी, एक दिन मैं उस टाइम पे मार्टिना हिंगिस हुआ करती थी या स्टेफी ग्राफ हुआ करती थी जब मैंने टेनिस स्टार्ट किया था, कि मैं एक दिन ऐसे टीवी पे मुझे बैठ के मुझे भी देखेंगे लोग. तो अभी आपकी क्या रैंकिंग है डबल्स की? नंबर 1. नंबर 1. क्या बात है. मतलब ये देखिए, बहुत आसानी से लगता है कि मैं क्या हूं, मैं नंबर 1 हूं जी. कहाँ? वर्ल्ड में, इतना बड़ा वर्ल्ड, और हमारी एक हिंदुस्तानी बच्ची उसका वर्ल्ड नंबर 1 है. आई थिंक दैट्स रियली फैंटास्टिक. और वो पागलपन, वो जुनून ही उसको उस पोजीशन पे ले जा सकता है. डेफिनेटली. एंड आई थिंक जो सैक्रिफाइसेस आप करते हैं ऑल योर लाइफ, यू सी कि आपके दोस्त बाहर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, कॉफी प्लान बन रहा है, लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है. बट दैट केम फ्रॉम विद इन मी कि आई वांटेड टू प्रैक्टिस. कभी ऐसा नहीं था कि आई फेल्ट कि नहीं आई हैव टू प्रैक्टिस, अरे यार इसीलिए मुझे जाना है. आई फेल्ट कि नहीं, you have to sacrifice some things. And today, when I became number 1, all those, I had एक flashback आया मेरे दिमाग में. As I won that point and I went and I was just sitting there and I don't know, I felt like a little oozy, एक इतना flashback चल रहा था of all those years. It's been 22 years of dreaming of this. And when you achieve the dream, कि आपको, you don't know how that's going to feel because there are very, very few fortunate people who are able to achieve what they really want. Absolutely. And what they dream of. And I feel extremely blessed कि मेरे साथ ये हुआ and I was able to, and it just seems so worth it. Everything seems worth it. 2010 जो था वो आपके जीवन का lowest point था. Because of in some ways, injuries की वजह से. Actually 6 महीने तक I was injured. And I was struggling with my wrist. मेरी 2 surgeries हुई थी उस time तक, and मेरी wrist surgery के बाद my wrist became even worse than जो थी, and I thought I'd never play tennis again क्योंकि मैं depression में चली गई थी. मैं किसी से ना बात करती थी, ना मैं phone उठाती थी. I used to not, for about 8-9 months मैं depressed थी.
मैं अपने खुद के बाल भी नहीं बना सकती थी. लाइक माई रिस्ट वॉज सो बैड, बिल्कुल My God. मूवमेंट नहीं था. मैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मेरे पास आई हैव अ मेडिकल कंडीशन अच्छा. where my joints basically it's a advanced form of arthritis. Oh. And I've had it since my first surgery in 2006. But it gradually it got worse over the years. So अभी भी मैं जब उठती हूँ सुबह में तो I have pains and joint pains sometimes so bad that I'm on painkillers a lot. Okay. So this was one of the reasons why I had to stop playing singles in 2012 क्योंकि my body was just not able to do it. And as usual लोग बहुत जल्दी comment अच्छा नहीं ये तो fit ही नहीं है. It was नहीं ये तो, and they don't even know कि what is going on और क्या कह रहे हैं. तो anyway, तो it was the lowest point at that point. और उसके बाद I met my husband and we got married. कहाँ मिले आप? हम मिले ऑस्ट्रेलिया में. अच्छा. वो क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे? वो खेल रहे थे. अच्छा. और मैं भी खेल रही थी. और we happened to be in the same city. और हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए. So of course he came up and he said hi and then उनको टेनिस देखने का शौक हुआ. That's what he said. At least. So मतलब आपका टेनिस देखने का शौक वो हुआ. मुझे नहीं पता. But he said अच्छा मुझे passes मिल सकते हैं. And he said अच्छा, and he was shy to ask my number. My dad was sitting there, but he wanted to get my number. So he said अच्छा passes मिल सकते हैं. And I said हाँ of course. So he said कि अच्छा, and he took his phone out और he was like can I तो मैंने कहा हाँ हाँ. तो मैंने भी सोचा नहीं यार क्रिकेटर है, मैं ऑस्ट्रेलियन मेरा नंबर देती हूँ, ये मैं 2 हफ्ते में फेंक दूंगी नंबर. And I gave him that number. And then rest is history. Rest is history. What do you like about him? क्या आपको पसंद है उनमें, क्या खासियत है? शोएब का we couldn't be more opposite. Actually, अच्छा. we are very very different except for the part where we both like sleeping in late. हमें बहुत पसंद है कि बिना अलार्म के हमें कोई उठाए ना, because I think वो भी एथलीट है, मैं भी एथलीट हूँ और हमें पूरी जिंदगी अलार्म के साथ हमने जी है. हाँ. तो I think अब हमें भी वो ऐसे फील होता है. लेकिन besides that we're very opposite. मैं बहुत I'm very expressive and मैं बहुत I'm more extroverted. वो बहुत introverted है और that ये आपको works. पसंद आया उनमें? I think, well, मुझे actually First you liked him because the way he looks good, of obviously. course. He's a good-looking guy, but that's the first thing that you notice anyway. Everyone notices that, but Correct. after that, he was the captain of a cricket team, which in this part of the world हमारे पास इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है. And he was so humble and so simple, the simplicity, and that's the second thing that attracted me towards him, the simplicity. आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे देश में लोगों को बुरा लगेगा या तकलीफ होगी? मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी कोई इंसान को कलर, रेस या नेशनैलिटी पे जज नहीं किया है और यही मुझे सिखाया गया था. एंड तो जब we fell in love and we started dating, the last thing that crossed my mind, to be very honest, was कि वो कौन सी कंट्री के हैं. हाँ, obviously. तो when you're in love, अब क्या कर सकते हैं? अब love makes you do some things, and at that point it didn't really matter. But आप hurt तो थे बहुत इस बात से. क्या हुआ था कि जब हमारी शादी हुई थी, I think some people wanted to portray us कि अच्छा चलो ये दोनों इंडिया पाकिस्तान को मिला देंगे. I don't know why कि ये बात हुई, because we were just in love and we were getting married like any other two people, and it was not so much of the people of the country. उस टाइम पे media was. हाँ, media man. It was the media. मुझे याद है कि आपके घर के बाहर मीडिया मतलब डेरा जमा के बैठा था. किसी ने हमें फोन किया, एक्चुअली हमें पता नहीं था, किसी ने फोन किया, उन्होंने कहा कि सानिया कहाँ है, एंड रिलेटिव, तो बाबा ने कहा घर में है, एंड दे वर लाइक अच्छा इसने क्या ये कपड़े पहने हुए हैं, एंड ही सेड हाँ बट हाउ डू यू नो, ही सेड क्योंकि मैं उसे लाइव देख रहा हूँ टीवी पे. वो आई मीन इंस्टेड ऑफ मी वरिंग अबाउट कि मेरा लहंगा कौन से कलर का होगा, आई एम वरिंग अबाउट द फैक्ट कि कहीं कोई मुझे देख नहीं रहा. हमने 12 दिन सनलाइट नहीं देखी. My God. Because we had to cover वो जो वेंट्स भी होते हैं बाथरूम वगैरह, we had to covering बेडशीट से, because we didn't know कि कहाँ से कैमरा आ जाए. And it was like living in jail. Okay, it's great कि आपको इंटरेस्ट है हमारी पर्सनल लाइफ में एज सेलिब्रिटीज. आप जानते हैं सबको इंटरेस्ट होता है कि who are they seeing, what are they doing, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. लेकिन you have to be able, एक लाइन, एक दायरा होना चाहिए
जहाँ पे you don't cross that line. It was disrespectful. And it wasn't the people, it was the media उस time पे. और मैं इसीलिए ये कह रही हूँ because that year मैंने Commonwealth Games खेला दिल्ली में. Because I came back to playing tennis after my marriage और my wrist started feeling better and I ended up winning 4 medals at Asian Games and Commonwealth Games. But when in Commonwealth Games, Shoaib came to watch me in India. I was playing for India and वो आए and there was about 6,500 people watching the match. Stadium भरा हुआ था and the whole stadium started screaming his name. This was in October and I was surprised and I started laughing. मैं court पे थी and I was about to serve and he suddenly entered and the whole stadium मतलब सीटियाँ बज रही थी and you know they were like हाँ Shoaib bhai and so that's why I keep saying कि I don't think कि वो कभी लोग थे. नहीं, I don't think people are less judgmental as you said very rightly कि उनकी judgment को color किया जाता है. A lot of the times. For the TRP of the television news. मैंने तो बहुत TRPs बढ़ाए हैं सबके. If I may ask you, how did you escape to go for your honeymoon in all this? We haven't. 5 साल हो गए हमारी शादी को, हमारा हनीमून नहीं. अभी तक नहीं हुआ. हनीमून. The thing is कि हम लोग पहले तो it's an extraordinary situation जो हमारा है. We've never really gone कि ऐसा अच्छा चलो let's take 2 weeks off and go for a holiday because either he was always playing or I was always playing. Right. आप उनके घर गई हैं पाकिस्तान में. कहाँ रहते हैं वो? वो सियालकोट में उनका घर है, उनकी अम्मी रहती हैं उधर. और जब मैं जाती हूँ I feel really welcome and I think कि वो out of the way जाते हैं to try and make me feel really welcome and it's really nice. काफी कुछ चीजें आपने अचीव कर ली हैं, मतलब fantastic and proud of you. What next? अब क्या करना चाहती हैं? मेरे खुद के पर्सनली कुछ गोल्स हैं. यूजुअली मैं गोल्स शेयर नहीं करती you know but मेरे खुद के गोल्स हैं विनिंग सर्टन ग्रैंड स्लैम्स और थोड़े मैं जीत सकूं एंड ऑफ कोर्स ओलंपिक्स है नेक्स्ट ईयर तो आई वुड लाइक टू अचीव दैट. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैं चाहती हूँ कि आई लाइक टू स्टे एट नंबर 1 जितने एज मच एज आई कैन. भगवान करे आप बहुत सालों तक खेलें, बट स्पोर्ट्स में आपको पता है नॉट लाइक एक्टिंग there's a dead end comes because of it's a physical activity. Do you have any plans? What are you planning to do or it's too early for you? नहीं एक्चुअली मैंने खुद की एकेडमी स्टार्ट की है जी, सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी जो हैदराबाद में बेस्ड है. दैट्स व्हाई मैं हैदराबाद में बहुत टाइम बिताती हूँ बिकॉज आई हेल्प अ लॉट ऑफ किड्स देयर एंड स्टफ. तो आई स्टार्टेड दैट कि व्हेन आई स्टॉप जब मैं रिटायर कर जाऊँ तो the legacy of tennis should go on. Tennis ऐसे ना हो कि it should go backwards to where it was. So, and that's one of my reasons for the academy. And to try and give the kids the best possible जो facilities है क्योंकि जब मैंने start किया था tennis तब हैदराबाद में almost all over India courts जो हम खेलते थे they were made out of cow dung. अच्छा. उस टाइम पे ना क्ले कोर्ट होते थे, ना हार्ड कोर्ट होते थे, ना ग्रास कोर्ट होते थे. हम इस कोर्ट पे खेलते थे क्योंकि वो चीपेस्ट वे था कोर्ट्स बनाने का. तो हम इस कोर्ट पे बड़े हुए हैं खेल के. बेसिकली वो कोर्ट नहीं था, यू नो इट वाज जस्ट अ लैंड जिसको इवन करके कोर्ट बनाया गया था, बट उस पे हमने प्रैक्टिस की. तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे डोंट हैव दैट. एंड जो मेरी एकेडमी है हैदराबाद में वो 4 एकड़ पर बनी हुई है एंड हार्ड कोर्ट्स हैं, सिंथेटिक कोर्ट्स हैं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले कोर्ट्स एग्जैक्टली द सेम कोर्ट्स हैं एंड इट्स अ बिग क्लब हाउस. वहाँ पे पूल है, हर चीज़ है जो फैसिलिटीज होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं थी. सो आई वांट टू ट्राई एंड गिव बैक. और मैंने सुना आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अलग से एक जी वी हैव अ प्रोग्राम. वहाँ पे हम हेल्प करते हैं जो यू नो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो विलेजेस से होते हैं जो खेलना चाहते हैं. अगर हमें ऐसे लगता है कि वो टैलेंटेड हैं और यू नो उनके पास they are able to do it तो we help them. you know एक हमारे पास एक लड़की है जो वो she's hard of hearing and speaking obviously लेकिन वो नंबर 1 in the country है अपने कैटेगरी में. अच्छा. एंड वो उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई सारे मेडल्स जीते हैं. सो मैं उसे पर्सनली स्पॉन्सर करती हूँ एंड मैं उसे हेल्प करती हूँ फाइनेंशियली जो भी तो अब वो नॉर्मल कैटेगरी में खेलती है. 1 साल से 1.5 साल से वो हमारे पास है एंड नाउ शी प्लेज with normal in the normal category and she's good. आपको कभी कोई फिल्म ऑफर हुई है? जी. अच्छा. हुई है. अरे वाह. जी हुई है लेकिन मैंने हमेशा मना कर दी बिकॉज आई डोंट थिंक कि
इट्स माई कप ऑफ टी रियली। मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं आपको पता है मैं हर चीज ऐसे बोल देती हूँ, मुझे एक्टिंग कहाँ से आएगी। अगर एक्टिंग आती तो आई वुडंट हैव गॉट इन ट्रबल सो मच। एंड अगर आप सपोज मान जाती कि आप कोई फिल्म करने के लिए, हु वुड हैव यू वांटेड यू योर हीरो एज? मैं हमेशा से अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बड़े खुश होंगे इस बात को सुन के। जी मैं मिल चुकी हूँ उनसे कपल ऑफ टाइम्स एंड आई एम स्टिल लाइक दिस फैन गर्ल, यू नो। इट्स आई ऑलवेज लाइक्ड हिम, लेकिन टुडे आई थिंक आई वुड लाइक टू बी विद सलमान खान। या अरे वाह। You want to go through a small exercise with me Okay. where we can see whether you can act or not? No, I don't. A small exercise. No, I don't. Just one line. Okay. Let's try it as Okay. fun. Okay. So सिंपल सा एक डायलॉग है, जैसे आप बोलें कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत बड़ा डायलॉग नहीं है ना? नहीं। है ना? अब मैं आपको ट्रैप नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे मत देखिए। मुझे डर लग रहा है। नहीं, कुछ डर नहीं लग रहा है। अरे बिल्कुल नहीं। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक है? लेट्स स्टैंड अप। अच्छा, मुझे तो देख के आपको खुशी हुई है, मैं जानता हूँ। सपोज यहां पर एक पॉलिटिकल लीडर है। आपको बोलना ये है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, लेकिन एक्चुअली खुशी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल। तो बेसिकली मुझे फेक करना सिंपल। ठीक है जी। तो मैं वो बन जाता हूँ वो पॉलिटिकल लीडर। अच्छा। तो आया मैंने, नमस्ते। अब आई विल प्ले क्लीशे पॉलिटिकल लीडर। नमस्कार सानिया जी, नमस्कार। नमस्ते जी 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 जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी थैंक यू वेरी गुड। आपने ऐसे बोल दिया। आपको फेक लगा? आप बिल्कुल फेक लगा सबको। आपने ऐसे बोल दिया मुझे एक्टिंग नहीं आती है। अच्छा, पर सेम लाइन अगर हम आपको उससे बोलनी है कि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप आम जिंदगी में भी बोल सकती थी, जी, तो कैसे कहेंगे? अब हेलो, रिलैक्स, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वंडरफुल। ऐसे ही मजे कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, शो का नाम। अच्छा जी। वैसे मुझे आपको देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। वाह। अब इसमें हम one more small emotion we'll try with little bit of shyness कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। Little bit of shyness, that's it. Okay? मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। अरे वाह, brilliant. Thank you for being such a sport. That was wonderful. वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या बात है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा हादसा या कोई ऐसी बात हुई हो जिसको सोचकर आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी खुद की जिंदगी में जब पहली बार मैं विंबलडन कोर्ट्स पे गई, वो मेरा ख्वाब था हमेशा कि मैं उस ग्रीन ग्रास पे खेलूं, वाइट्स पहन के, और स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम खाऊं। वो हमेशा विंबलडन की खासियत होती है। एंड मैंने सोचा कि मैं यहाँ आई हूँ, और मैं फर्स्ट राउंड खेल रही थी जूनियर्स में एक लड़की के साथ, और मैं फर्स्ट सेट में, मुझे याद है, मैं इतनी नर्वस थी। I lost the first set very easily, और somehow मैंने I got the courage back up and I fought and I ended up winning that match. मैं वो जीती match. And I came back to the locker room and मैं ऐसे I looked around and it was so surreal still. और मैंने कहा कि कभी किसी ने believe नहीं किया था कि एक लड़की हैदराबाद से काउडंग कोर्ट पे खेल के एक दिन विंबलडन खेलेगी। और अगर एंड उस टाइम पे मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन नंबर 1 बनूं, और मैंने कहा कि अगर ये हो सकता है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। क्या बात है, वाह वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो थैंक यू। सुपर। तो वक्त आ गया कि हम ऑडियंस को भी एक इनका कुछ भी हो सकता है मोमेंट दें। इस जार में, इस बोल में इन सब के नाम लिखे हैं। आप इसमें से एक नाम निकालेंगी, मैं आपके पास आऊंगा
और जिसका नाम इसमें से निकलेगा उसे मौका मिलेगा आपके साथ बैठने का, हमसे बातचीत करने का। तो लेट्स सी हु दैट लकी पर्सन इज। मुझे पढ़ना है? जी। कनिका, कुनिका, कुनिका। कुनिका, congratulations. Kunika, yes, Kunika, congratulations. Hi. Hi, congratulations. Have a seat. खुश हैं आप? बहुत खुश। बहुत खुश। जी। कुनिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं? फिलहाल तो मैं मुंबई कर हूँ, बट मेरी पैदाइश इंदौर की है। इंदौर की हैं आप? जी। जो आपने ये बातचीत सुनी मेरी और सानिया के साथ, आप एक चीज अगर यहाँ से ले जाना चाहें आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, व्हाट विल दैट थिंग बी? जो आप लोगों का कॉन्वर्सेशन मैंने लाइव बैठकर सुना, आज तक मैं टेलीविजन पे देखती थी, देयर वाज ऑलवेज अ स्क्रीन, बट आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा लगा कि नहीं यार, इस शक्ल के पीछे, इस नाम के पीछे एक इंसान है, अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस। क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? आपकी जर्नी बहुत कॉन्फिडेंट रही, लाइक आप बचपन से एक यू हैव सीन सक्सेस, पर जैसे दूसरे स्पोर्ट्स स्टार्स करते हैं या प्लेयर्स करते हैं, दे आर सुपरस्टिशियस, लाइक दे हैव समथिंग लकी चार्म फॉर देम। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है, वो हमेशा लेफ्ट पैड पहले बांधते हैं मैच खेलने के पहले। आपका भी कुछ ऐसा सुपरस्टिशन या लकी चार्म है? हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर मैच? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। इट्स रियली, पता नहीं मुझे वर्क करता भी है या नहीं, बट जब मैं कोर्ट पे खेलती हूँ तो आई ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन द लाइन्स, सो आई ट्राई, आई मीन आफ्टर द पॉइंट इज ओवर कि आई जस्ट थोड़ा सा हट के आई गो, नॉट टचिंग द लाइन। अब हम आपको इनकी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं जो इनकी पसंदीदा चीज है, एंड दैट्स योर कुछ भी हो सकता है मोमेंट। There you go. Take a picture together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So I think it's been a very inspirational journey for me. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। टीम की तरफ से और मेरी तरफ से अपने कुछ जज्बात इस एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखें जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप, पद्मश्री और बहुत सारी चीजें हैं, बट आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दिस पीस ऑफ पेपर फाइंड्स अ प्लेस इन योर हाउस, Of course. एंड आई विल रीड इट आउट टू यू। थैंक यू। हिंदुस्तानी खेल जगत का अमूल्य खजाना सानिया मिर्जा, आपको हमारा प्रणाम। आप कामयाबी का परम शिखर हैं। आपकी कार्यसिद्धि हमारे देश के लिए बहुमूल्य है। आपका कठोर परिश्रम हमारे लिए एक प्रेरणा है। अभिलाषा की पूर्ति के लिए आपका जुझारू रवैया हमारे लिए एक अनमोल सीख है। आप नारी शक्ति का एक सशक्त माध्यम है। आप इसी तरह अपनी प्रतिभा से हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए, यही हमारी विनती है। अनुपम खेर। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का शो यहीं समाप्त होता है। इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर और गहरी बातें करके सानिया मिर्जा ने जिस तरह मुझे प्रभावित किया है, मैं समझता हूं कि आपको भी किया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और कामयाब शख्सियत से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और किसी चमत्कार के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में